प्रशासन ने सोमवार की शाम को पुलिस थाना परिसर में गरबा आयोजनकर्ताओं की बैठक आहूत की। बैठक में आचार संहिता का हवाला देते हुए गरबा के दौरान डीजे का उपयोग रात्रि 10 बजे बाद न करने की बात कही, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन व आयोजनकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आखिरकार दोनों ने समन्वय बनाते हुए रास्ता निकाला ताकि आचार संहिता का पालन भी हो जाए और गरबा आयोजन भी हो सके। बंगाली कॉलोनी के बाहर इंगोरिया रोड पर एक तरफ का रास्ता बंद करने को सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने नियमों का हवाला दिया। बैठक में एसडीएम एसएन सोनी, तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा, टीआई अनिल बुधोलिया, टीआई बिलाग्राम पिंकी आकाश आदि मौजूद थे। सर, आज गरबा मंडलों की आज बैठक आयोजित है, क्या संदर्भ है? ये गरबा मंडलों की जो बैठक आयोजित की गई थी, इसका मूल उद्देश्य था कि सभी आयोजकों को ये बताना कि गरबा के आयोजन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावे तथा जो समय अनुमति प्राप्त हुई है उसी अनुमत अवधि के अंदर गरबा का आयोजन करें तथा नियत समय अवधि में गरबा समाप्त किया जाए। विश्व हिंदू परिषद की मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा नागदा नगर में 300 से ज्यादा बहनों की संख्या में पूर्ण अनुशासित गौरवमयी शौर्य पथ संचलन निकाला गया।
से स्वागत करें कांग्रेस पार्टी। आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लेकिन मुकाबला करने वालों के कदमों में जान होता है। ढोल वाले भैया, ताकत दिलीप गुजर की थी कि जिसको जब 1993 में कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच सेवा के लिए भेजा तो जीत का परचम लहराया, और आज तक 30 सालों तक लोगों के दिलों पर जो राज कर रहा है, दोस्तों उसका नाम क्या है? दिलीप गुजर। ये दिलीप गुजर ऐसे ही नहीं बन गया भैया। 2 मिनट बात करते हैं अपन। किसी से ऐसे मिलो, किसी से ऐसे कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए। मिलो किसी से ऐसे कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए। कदम पड़े जमी पे ऐसे कि लोगों के दिलों पर निशान बन जाए। जीने को तो हर कोई जिंदगी जी लेता है यहाँ, लेकिन जियो जिंदगी दिलीप गुजर जैसी जो औरों की लबों पर मुस्कान बन जाए। दोस्तों, एक तरफ हमारे बीच जाना पहचाना अनुभवी चेहरा है, क्योंकि चेहरा वही चलता है। इस दुनिया में कौन चलता भाई? जिसमें काम की ताकत हो वही आगे बढ़ सकता है। अनुभवों की भट्टी में तब कर जो ढलता है, अनुभवों की भट्टी में तब कर जो ढलता है, दुनिया के बाजार में ऐसा ही सिक्का चलता है। दोस्तों, आपको निश्चित ही आप सुबह से अपने लाडले नेता के लिए पलक पहाड़े बिछाए हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से आप स्टेशन से यहाँ तक भी खड़े हैं, और यहाँ भी आपको खड़ा रहना पड़ रहा है। लेकिन ये हम सब की ताकत दिलीप गुजर से मिलती है कि आज हमको चुनाव तक इसी तरह खड़े रहना है। बैठने की भले ही कुर्सी नहीं लगाए कांग्रेस पार्टी, हम सबको कांग्रेस अंत में मुश्किलों से भाग जाना, ये आपको बताया दिलीप गुजर जी का जो व्यक्तित्व है, उसी के कारण आज हम सब इनके मुरीद। की दिक्कतें कर लेती है किनारा, दिक्कतें कर लेती है किनारा जब ये कदम बढ़ाते हैं, दिक्कतें कर लेती है किनारा जब ये कदम बढ़ाते हैं। तारीफ उसी की होती है, तारीफ उसी की होती है जो कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाते हैं। एक तरफ हमारे बीच कर्मवीर योद्धा है, और दूसरी तरफ जितने भी उम्मीदवार है, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनके नाम की जरूरत नहीं है। मैं खाचरों से जिधर भी घूम रहा हूँ, लोग कहते हैं आपको जाने की जरूरत क्या है दिलीप गुजर के लिए, ये गला बांधने की क्या जरूरत है, लोग तो इनको दिलों में बिठाए हुए। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि दोस्तों, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना, इसलिए जब तक हमारी ऐतिहासिक जीत प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमको चैन की सांस नहीं लेना है। मैं बस हो चुका गज रण का, सरकार बदलने वाली है, राज तरक्की करो तैयारी, मंत्री बनने की बारी है। धन्यवाद। बहुत सारे वक्ता हैं, मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि समय और आप ऐसी भरी गर्मी में सिर्फ दिलीप सिंह जी गुजर के लिए आए। और आज की बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की नजाकत को भांपते हुए, वास्तव में ये नागदा वही नागदा है जो टप्पा कार्यालय हुआ करता था, आपने देखा होगा। उसकी देन किसकी है? ये आपकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, वास्तव में आपने 4 बार विधायक बनाया दिलीप सिंह जी गुजर को। वो विधायक किसने बनाया? ये आपने। ये आपकी ताकत है, ये आपकी शक्ति है, ये आपका प्रेम है, ये अपने स्नेह है।
आपको वहाँ पे पहले यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस नहीं था, तहसील नहीं थी, तहसील की चप्पा कार्यालय था, यहाँ तहसील बनवाई। फिर इसके बाद में यहाँ पे एसडीओ कोर्ट नहीं थी, एसडीओ कोर्ट बनवाई। यहाँ पे कोर्ट नहीं थी, नदी में पानी रहता था, हमें ब्रिज पे से होकर के यहाँ पे जाना पड़ता था। आपने देखा होगा और सुना होगा कि रेलवे पटरी पे से भी, ऊपर ब्रिज पे से भी, वहाँ से भी गिर करके आत्महत्याएं हो चुकी है, मर चुके हैं लोग। ऐसी सब परिस्थितियों में इस नगर को विकास के लिए कौन ले गया? एक ही क्षेत्र का विधायक था जो वास्तव में एक बार नहीं 4 बार विधायक बन के इस तहसील टप्पे को रजिस्ट्री के लिए आपने देखा होगा दिन भर वहाँ पर हमें लागा में से खाचों जाना पड़ता था, सभी गवाहों को लेकर जाना पड़ता था। लेकिन आज ये रजिस्टर ऑफिस हो गया, एसडीओ कोड हो गई, एसडीओ कोड के बाद में एडीजे कोड हो गई। ये सारी उपलब्धि किसके लिए है? वास्तव में इस क्षेत्र के विधायक के लिए समय की नजाकत को भापते हुए यही नहीं कहना चाहूंगा कि इसमें आपने विकास किया है। तहसील भी अभी बनाई, जिला भी बनाएंगे, इसमें पुराना वादा है, जिला भी बनेगा और नगर का विकास होगा। आपके सबसे लाडले विधायक भाई दिलीप सिंह गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निश्चित रूप से हम मंत्री भी बनेगा दिलीप जी, और ये मंत्री आखिर जो है पूरे मंत्री बनकर के इस क्षेत्र के विकास में 4 गुना बढ़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई गोविंद जी भरावा से निवेदन करूँ आए। मुख्य अतिथि हमारे लाडले दिलीप सिंह गुजर साहब और सम्माननीय मंच, आप जो सभी जानते हैं कि थोड़े दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और आपका प्रेम स्नेह जो बना है वो बना रहे। केवल आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो अपन पहले जीते थे 10,000 से, और अब की बार आपको वचन देना है कि 50,000 पार करें। एक आवाज जोर से, दिलीप गुजर जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मंच एवं मेरे कांग्रेस परिवार के दूर दूर गांव से पधारे हुए हमारे साथियों, विधायक वरिष्ठ है, विशिष्ट है, वरिष्ठ है, विशिष्ट है, विकास पुंज निष्ठ है, समग्र सृष्टि दृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ है। ऐसे मेरे राजनीतिक गुरु माननीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब। हेलो। और एवं यह जो आपका जनसैलाब है, ये जो आपका प्रेम है, ये दिखा रहा है कि दिलीप सिंह जी गुजर साहब 4 बार एमएलए क्यों रहे हैं और 5वीं बार उनको बनाना क्यों जरूरी है। ये आपका प्रेम ही है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो आपने 4 बार दिए हैं मत, वो विधायक के लिए दिए हैं। इस बार जो आपका मत है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो मत आपका जाएगा वो मंत्री के लिए जाएगा। हमारा मंत्री कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो, जय जय भारत। आपको 5वीं बार मंत्री बनाने जा रहे ऐसे आशीर्वाद दाताओं को प्रणाम करता हूं। और हमें कांग्रेस की सरकार बनाना है, किसानों की सरकार बनाना है, 2 लाख का कर्जा माफ कराना है, 500 रुपए में गैस की टंकी लेना है और 1500 रुपए लेकर नारी का सम्मान करना है। 100 यूनिट की बिजली माफ कराना है, 200 यूनिट बिजली हाफ कराना है, खेत की बिजली माफ कराना है। आप सभी आशीर्वाद दाताओं से निवेदन करता हूं कि गांव गांव में एक माहौल बनाना है और इस बार विधायक नहीं दिलीप सिंह गुजर साहब को मंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पीछे खसक जाए या नीचे बैठ जाए मंच पे, या फिर बैठ जाए भैया, थोड़े से पीछे खसक जाए। एक बार मेरे साथ जोरदार, जीता था और जीतेगा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो। 4 बार से विधायक और 5वीं बार 2023 में मध्य प्रदेश में बनने वाली कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे बीच में कांग्रेस प्रत्याशी बनकर दिलीप सिंह जी गुजर पधारे हैं। और आपसे आशीर्वाद मांगने आपके बीच आए हैं। मैं दिलीप सिंह जी गुजर को बुलाने से पहले करतल ध्वनि से आप सभी से अनुरोध करूं, दिलीप गुजर, दिलीप गुजर,
मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब को आमंत्रित करूं कि वो हमारे इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करें। हर वार्ड से, हर पंचायतों से, हर गली मोहल्ले से पधारे आप सबका आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने भी हमारे स्वागत का उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंच में विराजित हमारे सभी आशीर्वाददाता, हमारे सभी पदाधिकारीगण, समाज जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी हमारे मान्य साथी, आज सुबह से ही आप लोग निकले हैं। शुरू से बहुत जोर से लग रही होगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं कहना चाहता हूँ। जब मैंने अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करी तो मैंने शुरू से ही लोगों के सुख दुख में उनकी समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करा। विधायक बनने के बाद तो 20 साल का पहले का विधायक, 93 का पहले का विधायक और नागदा खाचो जो ग्रामीण क्षेत्र कैसा था ये आप लोग देख लेंगे, समझेंगे तो आपको पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहता। मैं आपके हर सुख दुख में आप समय हर गाँव में समझ जाकर सम्मिलित हुआ हूँ, नगर में सम्मिलित हुआ हूँ और आपके हर समस्याओं के लिए मैंने हर कदम पे आवाज़ उठाई। चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे विद्यार्थियों की आवाज़ हो, चाहे मजदूरों की आवाज़ हो, चाहे व्यापारी वर्ग की आवाज़ हो, या आम नागरिकों की आवाज़ हो या जन समस्या हो, लगातार प्रयास करके आज हमारी स्थिति ऐसी है। गाँव में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है। एक भी गाँव में ऐसा नहीं है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकियाँ बन रही है। हमने एक और पेयजल नर्मदा से गंभीर परियोजना चालू कर दी है और 3 साल के अंदर आपके गांव में पानी मिलेगा। ये योजना हमने आप लोगों के लिए बना दी है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं। दिल्ली बिजली को टेंडर भी अलर्ट हो गए हैं। सर्वे का काम भी चालू हो चुका है। आप जिस प्रकार शहर की जनता पानी पीती है इसी प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी प्रतिदिन पानी पिएगी। ये हमारी सोच थी। हर गांव में डीपीआ की व्यवस्था हमने करा दी। अभी 1000 डीपीआ और लगने वाली है जिससे कि आपकी वोल्टेज की समस्या भी हल हो जाएगी। इसमें आप पर्याप्त मात्रा में हमारा पूरा ध्यान, पहले स्कूल भी नहीं थे, उसके लिए भी हमने गांव में स्कूल खुलाया। आंगनबाड़ी नागदा नगर में आंगनबाड़ी नहीं थी। सब दूर जहाँ जहाँ जितनी की आवश्यकता थी हम सबकी व्यवस्था को हमने करा। नागदा की बात करें हम, नागदा में तहसील भवन को बनाया है, SDM कार्यालय खुला है, न्यायालय खुला है, हमने एडीजे कोर्ट खुलवा है। हमने नागदा को अब जिला बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये प्रदेश के एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, शिवराज सिंह चौहान आके घोषणा करते हैं कि दिल्ली गुजर तो जिले की नोटंकी करता है। हेरा के अंदर उसके वर्षन है। पत्रकारों ने पूछा था कि हम नोटंकी करता है तो हमने उनको विधानसभा के जवाब दिया था मीडिया के माध्यम से। देखो आपका विधानसभा आपने और आपके राज्य मंत्री ने जवाब दिया हमको और हम नागदा में परीक्षण कराएंगे। तो ये नोटंकी कहाँ हो गई? चलो ठीक है। फिर आपने चुनाव में आए तो कहा कि हमारा विधायक तो हम आपको जिला देंगे। तो जिला भी आपको, जिले के लिए आपकी नागदा की जनता ने आपको एक भरपूर समर्थन दिया। 5 साल आपने नागदा को जिला नहीं बनाया। तो ये बात वो फिर 18 में आए, फिर जिले की बात करी, हमारी सरकार बनी। कमलनाथ जी को हमने कहा हमने एक छोटे से कार्यकर्ता ने आपको जिला बनाने का वादा करा, उसके लिए नागदा बंद भी कराया है, कहीं आंदोलन भी करें तो आप हमारा ये हमारे कांग्रेस का चुनावी वादा उसको पूरा करो। जनवरी माह में जिले के आदेश में 15 पूरी लगातार प्रक्रिया चलती रही। 18 मार्च 2020 को जिले की गजट मंत्रि परिषद पास हुआ और नागदा को जिला बनाने का संकल्प हुआ और गजट नोटिफिकेशन आते थे। सरकार गिर गई। हमारे ये मंत्री जी शिवराज जी वापस आ गए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 साल लगातार कुछ नहीं हुआ। फिर चुनाव आया, फिर जिले की उनको याद आ गई भैया नागदा जाएंगे तो नागदा जिले में जनता ने जिला नहीं बनाया तो वोट नहीं देगी। फिर आगे फिर घोषणा कर गए हम नागदा को जिला। जिले की घोषणा भी जो 18 में दोहराई थी वो 23 में उन्होंने दोहराई। ये कहा कि जिसकी इच्छा पड़े वो मिले। तो हम मनोज चावला जी हम दोनों जाके तत्काल दिया, कलेक्टर को प्रस्ताव पहुँचा
उसका गजट नोटिफिकेशन दी, जो नोट शीट चल रही थी कमलनाथ सरकार की, उसी के आधार पर यह गजट नोटिफिकेशन हुआ। दावे आपत्ति भी समय पर निराकरण हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावे आपत्ति लगाई थी, जो हमारे क्षेत्र की उन्नति विकास को रोकने का उनका प्रयास था, उसको कलेक्टर अमान्य करते हुए सीधे वो पहुँचा दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक जी ने कहा कि वर्तमान प्रत्याशी ने जिले का रुकवाया है, तो निश्चित रूप से गंभीर बात है। हम जिले के लिए 2008 से लड़े कर ये जनता की भावना के लायक जिला बनना चाहिए। और आप लोग देखें तो मेयर को और पादुना नागदा के बाद जिले की घोषणा कर दी, उनको उनका जिला बना दिया। हमारे जिले का प्रस्ताव ठंडे बस्ती में डाल दिया। अब हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट मीटिंग में नागदा को जिला बनाया जाएगा। ये हमने नागदा की दिलीप गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलीप गुजर आएगा, जिला यही बनाएगा। ऊपर से लगा दिलीप गुजर आएगा, जिला यही बनाएगा। दिलीप गुजर आएगा, जिला यही बनाएगा। दिलीप गुजर आएगा, जिला यही बनाएगा। ये हम आप लोगों से वादा है, हमारा सरकार बनते से हम पहला प्रयास यही है कि नागदा जिला बने। और भी बहुत सारी समस्याएं कि आप लोग भी सोचते होंगे जिले की बात ये विधायक जी क्यों करते रहते हैं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। जिला बनेगा तो आपका कोई भी काम किया, लोग बोलते हैं महाकाल हमसे छूट जाए। महाकाल तो पूरे विश्व का सृष्टि का रचित है, वो घर बैठे भी कहीं नहीं छूटेगा। वो उज्जैन संभाग में हम लेंगे, उज्जैन दूसरे संभाग में नहीं जा रहे। उज्जैन संभाग में हम लोग महाकाल से तो हम जुड़े रहेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि उन्होंने कहा कि हम महाकाल लोग नहीं जाना चाहते, परंतु हमने उसे भी आपत्तियों का निराकरण कराए। एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हम नागदा को जिला बनाएंगे। नागदा बनने पे हमारा मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हमारे बच्चों को लेकर लिए अन्य स्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, जिला चिकित्सालय खुलेगा, विशेषकर जिला चिकित्सालय खुलेगा। जब गंभीर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो हम रतलाम इंदौर उज्जैन जाते हैं, इसलिए इलाज यही होगा। घर गरीब तबके हमारी माता बहनों को डिलीवरी के लिए रेफर किया जाता है, बड़े बड़े चिकित्सक आएंगे तो यहाँ खुलेगा। और कई कार्यालय खुलेगा, हमारे व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, वैसा बढ़ेगा। व्यापारी को डराया जाता है कि उनके छापे पड़ेंगे, उनकी परेशान करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी अधिकारी का शासन आपकी दुकान उठी नहीं देखेगा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी शासन में आप लोगों ने चंदा बहुत दिया है, बहुत परेशान करे, आपके घर पे छापे भी पड़े और रोड तोड़ भी हुआ है। ये सब आप लोगों को पता, मुझे बताने की आवश्यकता। 1.5 साल के कांग्रेस शासन में कमलनाथ जी आप लोगों को कोई अधिकारी झाँककर तक नहीं आया। इस बात का आप विचार करना। हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने एक भी अधिकारी आपके यहाँ झाँकने नहीं आएगा। आप डर होप निकाल दें कि जिला बनने से हमें नुकसान होगा। जिला बनने से तो आपका और व्यवसाय बढ़ेगा। आप अभी हम मुद्दों के आधार पर आधारित हैं। अब हम चाहेंगे कि हम तत्काल अन्य व्यवसाय की ओर बढ़ें। हमारे सरकार से उन्होंने 3500 मजदूरों को उन्होंने निकाला है। क्यों निकाला है? हमने नागदा बंद भी करा और अन्य आंदोलन भी करे, परंतु क्यों नहीं सुना है? ये बात भी हम सोचते समझने की है कि प्रधानमंत्री फंड में बिरला समूह ने 500 करोड़ रुपये चंदा दिया और उद्योग समूह बिरला जी का शीर्ष नेतृत्व में उनके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं। तो आप लोग देखिए, मोदी जी उद्योगों के अडानी अंबानी के काम कर रहे हैं। अडानी से मुझे याद आया कि 2014 से आपकी सोयाबीन के भाव 5000 से ज़्यादा नहीं हुए हैं। हो गए क्या? इसमें हुए क्या कभी? क्यों नहीं हुए? बताया कभी? सोचा आप लोगों ने? जितने भी कारखाने अडानी, जिसका राहुल गांधी बार बार नाम लेते हैं, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। सुना है कि नहीं सुना? और वो पूरे कारखाने, सोयाबीन के कारखाने किसके? अडानी के। तो अडानी के कारखाने तो सोयाबीन के आपके भाव कहाँ बढ़ेंगे? जब ये लोग जाएंगे तो कोई तो दूसरे कारखाने वाले आएंगे, कारखाने लगाएंगे तो बोली लगेगी, तो आपके रेट बढ़ेंगे। ये मंत्र है। जब तक अडानी मोदी भारतीय जनता पार्टी, आपके रेट कभी नहीं बढ़ने वाले। ये आप लोग विचार करना। आप वहाँ मजदूरी करते रहिए, मतलब आपके रेट नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आपके हर गाँव के हर खेत की समस्या हम हल करेंगे। हम हर खेत की सड़क बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आज हम भारत मोहल्ले में सामने कॉल बनाएंगे
और सिंचाई के साधन की विकसित करेंगे और जो हमारी योजना है वो सब योजना हम लागू करके एक नया क्षेत्र को हम डेवलप करेंगे। हम नागदा खाचोल विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। एक बार पुनः सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों को उत्साह दिलाता हूँ कि आपका खून रहेगा, हम पसीना बहाएंगे। हम यहाँ पे संकल्प लेकर जाएँ कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत से लोग जा नहीं पाएंगे। आप सब लोग दिलीप गुजर बनकर घर घर जाके संपर्क करें और क्षेत्र से विकास के लिए लोग अभी चुनाव लड़ने के लिए पैसे के मांग रहे हैं। मैं आपका वोट जीने के लिए मांग रहा हूँ कि आप मुझे अपना वोट जीने के लिए निशा जी से निवेदन करूंगा 2 नारों के साथ सबका स्वागत करें, फिर मैं आभार व्यक्त कर लूंगा। निशा मैडम। दिलीप गुजर, दिलीप गुजर आएंगे, नागदा को जिला बनाएंगे, दिलीप भैया आएंगे, नागदा को जिला बनाएंगे, दिलीप भैया आएंगे, नागदा को जिला बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद राधे भैया। यहाँ पर उपस्थित हमारे आशीर्वाद दाता, आप यहाँ पर इतनी तादाद में पधारे, हमारे विधायक जी का हौसला अफजाई करा, उसके लिए मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जोरदार नारों के साथ विधायक जी का स्वागत करें। दिलीप गुजर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।